अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो हैं दी सेलिब्रिटी कुत्ते। आपके बिना दिमाग वाले टकले ने अति उत्साहित काहिल शरीर को तुरंत मैसेज दे दिया होगा, ओहो सेलिब्रिटीज के कुत्तों के बारे में बात हो रही। नहीं, क्योंकि जो खुद पहले से किसी का कुत्ता है वो क्या सेलिब्रिटी बनेगा। तो आपके दिमाग की तरह हम समय को नहीं करेंगे बर्बाद, करते हैं अपनी बात का आगाज। तो हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो हैं गली में घूमते कुत्ते। वो होते हैं सेलिब्रिटी, क्योंकि उनका अपना फैन बेस होता है, उनके अपने हेटर्स होते हैं। जो फैन बेस होता है वो होते हैं खुद इंसान। वो इनसे इस कदर इंस्पायर है कि वो खुद कुत्ते बन चुके हैं और भूल चुके हैं कि वो इंसान हैं। ये किसी सेलिब्रिटी के कुत्ते की तरह दिए हुए खाने या दिए हुए बिस्किट पे डिपेंड नहीं करते हैं। जब सुबह सुबह कोई बच्चा दूध, ब्रेड, अंडा लेकर जाता है तो उसी से छीन कर अपने नाश्ते की शुरुआत करते हैं और उसके बाद नाली का पानी पीने से लेकर किसी का हगा हुआ खाने तक सब कुछ खा लेते हैं और सरवाइव कर लेते हैं। अपनी मेहनत का खाते हैं, तेरे बाप का नहीं खाते जो भाषण दे रहा बैठ। और ये बेहद ही शातिर होते हैं। जिस तरह से इंसानों के अंदर होता है धर्म परिवर्तन, उस तरह ये करते हैं कुत्ता परिवर्तन। ये कुत्ता परिवर्तन दो तरह से करते हैं। एक तरह का से परिवर्तन तो ये करते हैं कि किसी बच्चे को अगर काट ले तो कुछ समय के बाद वो खुद कुत्ता बन जाता है और कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है। ये होता है फिजिकल परिवर्तन। लेकिन इसमें ये थोड़े से कम सफल हुए, लेकिन जो सबसे ज्यादा सफल हुए हैं वो हुए हैं दिमागी तौर पर परिवर्तन करने में। इंसान को दिमागी तौर पे सबसे ज्यादा इन्होंने कन्वर्ट किया है कुत्ता बनाने में। इंसान इस कदर कुत्तों जैसी हरकतें करता है, उसको पता नहीं चलता जो हरकतें ये करते हैं वो खुद इंसान भी करना चाहता है। वो इनका बहुत बड़ा फैन है। चाहे वो हेटर्स भी हो तो भी हेटर के अंदर भी आपको इनकी कुत्तों वाली क्वालिटी मिल जाएगी। तो इस कदर दिमागी तौर पर इंसानों पर ये हावी है, इस तरह से उन्होंने परिवर्तन किया है। थोड़ी देर रुक जा, तेरे ऊपर भी असर दिखेगा। ये जीती जागती एक मौत है, लेकिन ये जानते हुए भी इंसान इनकी शिकायत नहीं करता है, बल्कि सरकार, नगर निगम तो चाहती है इनकी मदद करना, लेकिन इंसान को नहीं पता कि वो जो वोट देने जाता है नेताओं को, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। उसको खुद नहीं पता है। वो जाके सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर के वोट दे आता है, क्योंकि वो इंस्पायर है इनसे। जिस तरह से ये गाड़ी के पीछे, ट्रक के पीछे भाग जाते हैं और इनको खुद नहीं पता होता ये क्यों भाग रहे, उसी तरह इंसान भी वोट दे रहा है, लेकिन वो क्यों दे रहा है उसको नहीं पता। और जो संस्था जहां से वो जिस नेता को वोट दे रहा है वो क्या कर सकता है उसके लिए उसको नहीं पता। इस तरह से बस वो वोट दे रहा है क्योंकि वो इंस्पायर है इनसे। तेरी गाड़ी के पीछे भागते क्या फटते गाड़ी बेहतर बस, क्योंकि इन्होंने इस कदर इंसानों को इंस्पायर किया हुआ, इसलिए अब वो बस कर रहा है। क्यों कर रहा है उसे नहीं पता। तू हम पर वीडियो कैसे बना रहा हरामखोर, पहले ये बता हमें। इनके बीच बाकायदा चलती है गैंग वॉर। अगर एक इलाके का कुत्ता दूसरे इलाके में चला आया तो बाकायदा जंगें छिड़ जाती हैं। लेकिन रात में इनके बीच होती है दोस्ती। अगर कोई इंसान रात में एक इलाके से गुजरा और एक कुत्ते ने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, वो ऐसा मैसेज देता है कि अगले इलाके में जाते ही वो इंसान घेरा जाता है। लेकिन दोनों एक दूसरे से इस कदर इंस्पायर हो चुके हैं कि बाकायदा दोनों की प्रवृत्ति मिलती है। इसलिए कुत्ता जब भौंकता है, अगर कोई इंसान हिम्मत करके रुक जाए तो वो तुरंत पीछे हट लेता है। लेकिन जो इंसान रुका हुआ है वो भी इन्हीं की प्रवृत्ति का है। अगर ये पलट के दोबारा भौंक दे तो उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो दोनों के बीच रस्साकसी चलती रहती है। जो पहले हिम्मत हारता है उसको भागना पड़ता है। ये कल रात की कहानी बता रहा अपनी। कल यही था, रात में चप्पल छोड़ के भागा, इसकी चप्पल है मेरे पास। रुकने वाला जो इंसान है वो भले फैन हो या इनका हेटर, जो कि दिन में इनको पत्थर मार के भगा देता है, रात के वक्त वो भी इनको कुछ खाना देने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह ये फिसल जाए। और ये ऐसा नहीं है कि जालिम है, जालिम नहीं होते, इसको बोलते हैं हेटर्स को कन्वर्ट करना फैंस में। ये इनकी क्वालिटी है। हेटर यही है, दिन में गुम्मा मारता है, रात में कल पकड़ा तो बिस्किट खिलाता हरामखोर, नागिन डांस करके गया है ये। और कुत्ते की इस क्वालिटी को इंसानों ने सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया हुआ है। ये क्वालिटी लगभग आपको हर इंसान के अंदर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कुत्ता अगर रात के वक्त किसी पर हावी हो गया तो दिन में जो उसका दुश्मन है वो भी चला आएगा उसका साथ दे दे। बाकायदा जिस पर वो हावी हुआ है उसको नोच के फेंक दे अगर बस चले तो। और क्यों नोचना है उसको नहीं पता, बस सब नोच रहे हैं तो चलो ताकत आजमा लेते हैं। लेकिन अगर जिस पर वो हावी हुआ है अगर हिम्मत दिखा दे तो बगल में खड़ा कुत्ता भी उसका साथ नहीं देता। सेम इंसान भी हो चुका है। अगर ताकतवर है तो किसी जमाने में कोई उसका दुश्मन ही क्यों ना रहा हो, दूर दूर से रिश्तेदार चले आते हैं उसका साथ देने, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर इंसान कमजोर है तो बगल वाला पड़ोसी भी उसका साथ नहीं देता। यह क्वालिटी इन्होंने सीखी है कुत्तों से, क्योंकि कुत्ता इनका गुरु है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा चल।
इस तरह इन्होंने अपनी कई सारी क्वालिटी इंसानों के अंदर ट्रांसफर की हुई है, लेकिन इंसानों का दिमागी तौर पर कुत्ता परिवर्तन करते वक्त कुत्तों ने काफी ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन्होंने सारी क्वालिटी अपनी तो इंसानों के अंदर ट्रांसफर कर दी, लेकिन जो इनकी एक गुड क्वालिटी है, यानी कि एक वफादार होते हैं, ये क्वालिटी इन्होंने इंसानों के अंदर नहीं ट्रांसफर की है, बल्कि इसकी उल्टी क्वालिटी इन्होंने इंसानों के अंदर ट्रांसफर कर दी है। यानी इंसान इतना गद्दार होता है कि वो खुद अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों से गद्दारी कर जाता है, बाकी दोस्त यार तो भी छोड़ ही दो। ये उनकी अपनी विशेषता है, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। और इंसानों की गद्दारी सिर्फ यही नहीं रुकती है। कुत्ते से लगभग 80 से 90% क्वालिटी सीखने के बाद, जो कि कुत्ता इनका गुरु है, लेकिन ये फिर भी अपने आप को कुत्ता कहलाना पसंद नहीं करते। अगर आपने इनको गलती से कुत्ता कह दिया तो ये बुरा मान जाते हैं। ये अपने आप को शेर कहलाना पसंद करते हैं। हमें समझ नहीं आता, जो लोग अपने आप को शेर कहलाना पसंद करते हैं, इतनी बुद्धि लगाओ, वो भी एक जानवर है। और अगर तुमको शेर बनने का शौक है ना, तो एक काम करो, कल से बिना कपड़े के हाथ और पैर चारों से मोहल्ले में नंगे टहलना शुरू करो, क्योंकि शेर नंगा टहलता है और शेर कुत्ते भी खाता है। तो मोहल्ले के जितने भी कुत्ते हैं सबको खा जाओ। तो क्योंकि शेर बनना है, तो शेर बनने के लिए शेर के रहते हुए कुत्ता कैसे मोहल्ले में हो सकता है? तो शेर हो ना, तो कुत्ते खा जाओ सारे मोहल्ले के। तभी तो कहलाओगे ना शेर। शेर का क्या मतलब? शेर शेर ऐसे नहीं है, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए शेर वाली। इसकी बातों में मत आना, शेर बनने की जगह पे कुत्ते की मौत मरवाएगा तुम्हें। और ये क्यों शेर कहलाना पसंद करते हैं? क्योंकि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, तो इस राजा वाले टाइटल की वजह से अपने आप को शेर कहलाना पसंद करते हैं। और ये शेर को जो राजा का टाइटल है वो खुद इन्होंने ही दिया हुआ है, वरना अगर कायदे से एक भैंसा शेर के सामने आ जाए तो शेर खुद कुत्ते जैसी हरकतें करता है, फिर वो अकेला हमला नहीं करता, झुंड में करना पड़ता है उसे, वरना अकेला भैंसा ही उसको टांग के फेंक देता है। अपनी औकात में रह के बात कर सुअर, सामने आ गया तो पेशाब निकल जाएगा तेरा। खैर, इंसान अब अपने आप को क्योंकि शेर कहलाना पसंद कर रहा है, अपने गुरु से ही गद्दारी कर रहा है, क्योंकि कुत्ते से सीखकर शेर कहलाना पसंद कर रहा है, तो हम अपनी बात को यहीं पर खत्म करते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए था, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। और जो हमारा दूसरा चैनल है एजाज की शायरी एंड व्लॉग, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेंशन जो खुद आ रही है उसको नहीं लेना है, लेना वो है जो नहीं आ रही है, यानी कि खुशियां। तो खुशियां बांटते रहिए, हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।